Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौरनिताई की जय, श्री श्री राधा दास बिहारी की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्री राधा गिरिधारी जी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रण दिया। हर घर में बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले हम भगवती देवी को हार्दिक प्रणाम करते हैं, श्री गणेश भगवान को हार्दिक प्रणाम करते हैं। उनके गृह में हम लोग बैठे हैं। वैसे लोग पुष्पों बताते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं, भक्ति सदानंद सरस्वती बताते हैं कि हमारे सनातन धर्म में हम जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम है, फिर भी उनके सानिध्य में ये सारे देवता रहते हैं और उनके निर्देश पर पूरे विश्व का संचालन करते हैं। तो जैसे किसी गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री होता है,
और बहुत सारे राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, फिर उनके अंदर बहुत सारे मंत्री होते हैं, जल मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, सुरक्षा मंत्री होते हैं और उद्योग मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, अन्न मंत्री होते हैं। तो वो सभी लोगों का अपना अपना काम होता है। किसी व्यक्ति का काम कम महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि वो सारा मिलकर एक शासन बनता है, गवर्नमेंट बनता है और एक उसके प्रमुख होते हैं, बाकी सब उनके निर्देश में काम करते हैं। उसी प्रकार से हमारे ब्रह्मा जी ने श्री गणेश जी का क्या स्थान है इसको समझाया है। जो बुद्धि देवता है, वो विघ्नहर्ता है। तीनों लोगों के कष्टों को निवारण करते हैं, विघ्नहर्ता के नाम से जाते हैं और सबको बुद्धि देते हैं। बहुत शक्तिशाली देवता और उनकी माता दुर्गा देवी, तो भगवान की वैराग्य शक्ति है, स्वयं बहुत अतिशय महत्वपूर्ण उनकी पोजीशन है, पावर है उनके। और वो सारे भौतिक सृष्टि का तीनों लोगों का संचालन करती है। उन्हीं की शक्ति से सब जीव उन गुणों में बद रहते हैं और उन्हीं की कृपा से उनसे मुक्त भी हो जाते हैं। जो लोग भगवान के शरण में आते हैं वो त्रिशूल निकाल देती है, तीन गुणों वाला, त्रिविध कांटों वाला त्रिशूल निकाल देती है। और जो लोग नहीं मानते हैं वो त्रिशूल बनाए रखती है, तीन गुणों के अंदर फंसे रहते हैं। तो उनके पिताजी गणेश जी के शंकर जी महाराज कहते हैं कि पूरे सृष्टि का जन्म, संचालन और मृत्यु उन्हीं के हाथ में है। यमराज उन्हीं के हाथ में काम करते हैं, उनके निर्देश में काम करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र होने पर ब्रह्मा जी उनका पूजन करते हैं, महादेव के। और श्री कृष्ण भगवान के परम 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 भक्त हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। ऐसा ये परिवार है, शिव परिवार। तो हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग रखता है, बहुत महत्वपूर्ण उनका प्रभाव है हमारे जीवन में। तो हम कृष्ण की भक्ति करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन उन्हें सम्मान करने के लिए हमको भूलना नहीं चाहिए, अनादर तो कभी नहीं करना चाहिए। कभी कभी नौ सखिया भक्त जो होते हैं, नए नए आए भक्त होते हैं ना कृष्ण के, नए खिलाड़ी, किसी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं, बस एक हरे कृष्ण आर सब भृत्य, एक हरे ईश्वर कृष्ण, ऐसे बोलते रहते। लेकिन हम जैसे लोग जब आगे बढ़ते हैं भक्ति में, तब तो समझ में आता है, हाँ एक हरे ईश्वर कृष्ण है, लेकिन इनका भी स्थान है, इनका भी महत्व है। और वो सारा महत्व हमारे कृष्ण ने उनको दिया है। तो हमारे भगवान ने दिए हुए प्रभाव को और शक्ति को हम अनादर कैसे कर सकते हैं? अगर हम प्रधानमंत्री का आदर करते हैं, प्रधानमंत्री के मंत्रियों को भी आदर करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनको शक्ति दी है, उनको एम्पावरमेंट दिया है, अधिकार दिया है। इसलिए देवी माँ को वंदन है, गणेश जी को वंदन है, शंकर जी को वंदन है। और ये सभी जो देवता हैं, ये सब भक्ति देने वाले। हम लोग ऐसे लोग होते हैं ना, काम प्रपद्यन्ते अन्य देवता। हम लोग काम वासना से वश होकर ये अलग अलग देवताओं के चक्कर में रहते हैं। उनके पास ये निवेदन लेके जाते हैं, उनके पास वो एप्लीकेशन लेके जाते हैं, उनके पास वो एप्लीकेशन लेके जाते हैं, ये हमारा काम यहाँ होगा, वो हमारा काम वहाँ होगा। तो उनका उसमें दोष नहीं है, उनको शक्ति दिया है तो वो पूरा करते हैं। लेकिन अगर हम में से कोई व्यक्ति प्रामाणिक हृदय से, प्रामाणिक मन से अगर ये तुमको कहता है कि हे भगवान, हे देवता, हे देवी, हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारा कल्याण किसमें है, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो वो आपको बताएंगे, वो आपको कृष्ण के चरणों में पहुंचाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कोई उनसे ये पूछता नहीं। वो पैसे मांगते हैं,
प्रगति मांगते हैं, धन मांगते हैं लक्ष्मी के पास, प्रमोशन मांगते हैं, बिना शादीशुदा वाले शादी होना चाहिए ऐसे मांगते हैं, शादीशुदा होकर बच्चा नहीं हो तो बच्चा मांगते हैं, बच्चा हुआ तो उसको एडमिशन मांगते हैं, बच्चा हुआ तो उसकी शादी मांगते हैं, यही मांगते रहते बस, खत्म ही नहीं होता कुछ। ऐसे प्रश्नों का, ऐसे निवेदनों का और ऐसे एप्लीकेशन का कोई अंत नहीं है, हजारों चलते रहते हैं, खत्म ही नहीं होते। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि ये सारे मैंने चीजें मांग ली और बहुत सारी पूरी भी हो गई, फिर भी संतुष्टि तो नहीं हो गई है, ये भी मिला, वो भी मिला, ये भी हो गया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, कॉलेज में भी गए, सब हो गया, घर हो गया, लोन भी मिला, सब कुछ हो गया, फिर भी वो चीज जो है समाधान, वो किधर है? तो जिनको ये समझ में आता है कि अरे समाधान तो नहीं मिल रहा है, तो फिर वो समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर उनका समाधान होता है। क्योंकि हमारे किसी भी भौतिक प्राप्ति में समाधान नहीं है। हम सब लोग अगर ये वैश्विक तिलक लगाते हैं तो आप लोगों को प्रण होना चाहिए कि धन में सुख नहीं है, अधिकार में सुख नहीं है, बहुत ज्यादा विद्या प्राप्त करने में भी सुख नहीं है, बहुत ज्यादा पावर प्राप्त करेंगे आप, पोजीशन, आप अगर पुलिस कमिश्नर बन जाएंगे, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, उसमें भी सुख नहीं है। इस भौतिक दुनिया की किसी भी प्राप्ति में परिपूर्ण सुख नहीं है, अशाश्वत सुख है। बनोगे आप प्रधानमंत्री तो खुश होगे, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कितना कठिन काम है। तो इस विश्व में जो जो हम चाहते हैं उसमें सुख नहीं, तो सुख केवल एक में है, वो है भगवान की भक्ति में। और ये सब प्राप्त होता रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको उपयोग करते रहो, उसमें लगे मत रहो, उसमें फंसे मत रहो, उसके पीछे मत दौड़ो, तो ना मिलेगा तो परेशान मत हो जाओ। तो मेरा ये निजी जीवन का अनुभव है कि गणेश जी, पार्वती जी और महादेव जी आपको निश्चित रूप से कृष्ण तक पहुंचाएंगे 100%। आपको केवल उनके साथ सामने खड़े होकर नम्रता से प्रार्थना करनी। ऐसे भी कह सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या जीवन का लक्ष्य है, कुछ नॉलेज नहीं है, विज्ञानी है, मूर्ख है, आप बताइए, आप हमारी उंगली पकड़कर हमको ले जाइए जहां पर हमको जाना चाहिए। हमारा कल्याण किसमें है, वही हमको ले जाइए, आपको तुरंत ले जाएंगे, वो वेट नहीं कराएंगे, प्रतीक्षा नहीं कराएंगे आपको। क्योंकि जब भगवान उनको बहुत सारी शक्ति देते हैं आप लोगों की, हमारे लोगों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, उसके साथ साथ ये भी बल देते हैं कि वो लोगों को, बद्ध जीवों को उनके भगवान के पास पहुंचाए, ये भी करते हैं। लेकिन उनको ऐसा करने का मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि वैसे कोई मांगते नहीं ना, अनंत मांगे लेकर लोग आते हैं, उससे भी नहीं। और भारतवर्ष का इतना महिमा है कि भवानी देवी के 52 पीठ है। सती देवी का शरीर समाप्त हो गया था दक्ष राजा के यज्ञ में, तो उसके शरीर के 52 टुकड़े किए गए और उसको भारतवर्ष में 52 जगह पर स्थापन किए गए। उसको शक्तिपीठ है। अभी मैं जाके आया उज्जैन में, हर सिद्धि शक्तिपीठ। कुरुक्षेत्र में भी है, दक्षिण भारत में भी ऐसे 52 जगह पर है, बहुत शक्तिशाली पीठ। ऐसा है ना कि हर जगह पर हम लोग जाके स्वार्थ के रूप में कुछ लोग मांगते रहते, जहां भी जाते वहां पर मैं केंद्र स्थान में होता, मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या इच्छा है, मेरे जीवन में क्या कमी है, मैं कौन पूरी करेगा उसको, इसी में रहते हैं। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, अपने स्वार्थ के दायरे के बाहर हम लोग निकलते ही नहीं है, उसी में गोल गोल घूमते रहते। उसके बाहर भी कोई दुनिया है, उसके बाहर भी कोई जीवन का लक्ष्य है, उसके बाहर भी कोई कल्याण है, पता ही नहीं। इसी में हमारा स्वार्थ में नहीं
जीवन पूरा बीता है। इसलिए हम सब लोग दुखी हैं, क्योंकि हम स्वार्थ के दायरे से बाहर नहीं निकलते। लेकिन जब हम, ऐसा कहा गया है, मैं शास्त्र का बताता हूँ आपको, तो जो आप जानते हैं, आप केवल गणेश जी को जानते हैं, और गणेश जी को परम भगवान मानते हैं। गणेश जी की निरपेक्ष भक्ति करते हैं, निस्वार्थ भक्ति करते हैं। जब हम इनमें से किसी भी एक देवता की निस्वार्थ भक्ति करेंगे, तो आपको कृष्ण की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। ये भी शास्त्र में श्लोक है। लेकिन निस्वार्थ होना चाहिए। हम लोग सब स्वार्थी लिस्ट लेके जाते हैं। अगर उनको निरपेक्ष होकर कुछ क्षण भी अगर बीच में 50 एप्लीकेशन के बीच में 2 क्षण अगर बीच में निरपेक्ष होकर कुछ मांगेंगे ना, तुरंत पूरा करेंगे, क्योंकि वो शक्ति भी भगवान ने दी है। तो उनको बार बार प्रणाम करते हैं। भारतवर्ष का गौरव ही है। भगवान भी कहते हैं किसी को भी प्रार्थना करो, आखिर में आपको मेरे पास ही पहुंचना है। कितने जल्दी स्वार्थ छोड़ोगे, उतने जल्दी इनके माध्यम से मेरे पास पहुंचोगे। इतना स्वार्थ पकड़ के रहोगे, इनके अंदर भी फंसे रहोगे। हमको स्वार्थ फंसाता है। स्वार्थ के कारण हम 3 गुणों में फंस जाते हैं। स्वार्थ के कारण हमको 3 प्रकार के ताप होते हैं, कष्ट होते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। ये जो कष्ट होते हैं वो भी स्वार्थ की वजह से होते हैं। स्वार्थ समाप्त होते ही सब समाप्त हो जाता है। दुनिया चलती रहती है कष्ट में, हम पर कष्ट का परिणाम नहीं होता। इसी को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म हमको वो सिखाता है कि अपने निजी स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलकर परमार्थ में अपने आप को कैसे स्थिर करना है, ये हमारा सनातन धर्म को सिखाता है। गेट आउट ऑफ द सेल्फिश सर्कल, स्वार्थ के चक्र से निकलना है, परमार्थ में स्थित होने के लिए हमारा सनातन धर्म है। तो उसका नाम ही सनातन है। उसका कोई बिगिनिंग नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। हम लोग बहुत बड़े भाग्यवान हैं कि ऐसे सनातन, प्राचीन, अति अति प्राचीन, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, ऐसे सनातन, शाश्वत, चिरंतन धर्म के मंच है। लेकिन हम वो भी भूल गए। स्वार्थ का प्रभाव इतना इतना तीव्र है कि हम किस धर्म से हमारा संबंध है, किसमें हमारा जन्म हुआ है, ये भी हम लोग नहीं जानते। और जानते हुए हमें तो उस पर जीते नहीं है, परवाह नहीं करते, उसको पालन नहीं करते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं। तो हमारा एंटीना किसी और दिशा में, जिस दिशा में वहां के चित्रपट दिखाई पड़ते हैं, तो दिखाई नहीं पड़ते। तो आज कौन सा दिन है? शनिवार। शनिवार। अमावस्या। और आज क्या है? अमावस्या है। आज अमावस्या है। और आज क्या है? आज फाल्गुन महीने का लास्ट दिन है। गुड़ी पड़वा की शुरुआत कल। आज शनि अमावस्या है। आज हिंदू वर्ष का आखिरी दिन है। आप मुझे बताइए, हिंदू संवत का कौन से वर्ष का आखिरी दिन है? नंबर क्या है? 2081 वर्ष का आज आखिरी दिन है। इसको विक्रम संवत कहते हैं। विक्रम संवत जो है वो विक्रमादित्य है। श्रीमान राजाधिराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्होंने इसको आरंभ किया। और ग्रेगोरियन जो वर्ष है, जो 2025 चल रहा है, उससे 57 साल आगे चलता है। उसके बहुत बाद ये इंग्लिश कैलेंडर शुरू हो गया। लेकिन 200 वर्ष अंग्रेजों के गुलामगिरी में रहने के बाद हम लोग सब भूल गए कि विक्रम संवत क्या होता है, शक संवत क्या होता है, सब भूल गए। ये शक संवत समाप्त हो गया तो विक्रम संवत चालू हो गया। और वो पूरे विश्व में सनातन धर्म में एक आदर्श काल गणना मानी गई है, और बहुत सूक्ष्म काल गणना है। इसमें 2 प्रकार की काल गणना होती है। एक होती है सौर काल गणना, सोलर अंडरस्टैंडिंग,
सूर्य के ऊपर डिपेंड होता है। तो 360 दिन का होता है या 365 दिन का मानते हैं, लेकिन एक होता है चांद्र कालगणना, तो 354 दिन का होता है। और ये दोनों कालगणना को मिलाने के लिए एक अधिक मास आता है 3 साल के बाद, उससे कालगणना संतुलित रहती है, इट रिमेन्स बैलेंस्ड। इतना सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग किसी भी कालगणना में नहीं है। वेस्टर्न हमारी कालगणना वर्ष में होने वाले कई घटनाओं को पहले से ही प्रेडिक्ट करती है, क्या होने वाला, सौर, चांद्र और बृहस्पति और नक्षत्र और एक दुर्गे, 5 प्रकार के उसको अंडरस्टैंडिंग है कालगणना में। लेकिन दुर्भाग्य से हमको कुछ पता नहीं है, हमको खाली इतना ही मालूम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अप्रैल में छुट्टियां होती है, दिसंबर जनवरी ठंड पड़ती है, 1 अप्रैल फुल होता है, हाँ 1 अप्रैल फुल होता है, 1 अप्रैल को होता है, 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, इतना ही मालूम है। लेकिन ये बहुत ही सीमित और बहुत ही स्थूल ज्ञान है। हमारा धर्म हमको हर वस्तु की सूक्ष्म ज्ञान को अवगत कराता है। तो हमारे धर्म का 9 वर्ष का आरंभ हो रहा है। इसके बारे में कहने के पहले मैं आपको 29 मार्च को 400 साल पहले क्या हुआ था वो बताना चाहता हूँ। आज के दिन 29 मार्च के दिन, अर्थात ग्रेगोरियन कालगणना तो शुरू हो गई थी ऑलरेडी। शिवाजी महाराज, उनके पुत्र, उनके पिताजी सब कुछ उस समय थे। आज के दिन संभाजी महाराज का वध किया गया है। क्यों बोलना जरूरी है उनके बारे में? उनकी आज पुण्य तिथि है। इन्होंने जो अपना बलिदान दिया है उसके बारे में अगर हम समझेंगे तो कल के दिन का महत्व आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं वो पहले बारे में पहले बताऊं। हमारे ब्रिटिशों ने और ब्रिटिशों के बाद में हमारे 70 साल के गवर्नमेंट में, 70 साल है, आई डोंट नो, 70 साल ही हो गए, 1947 टू 2014 कितने होते हैं? 53 प्लस 14 कितने होते हैं? 67। 67-68 साल तक हमने जो भी देखा उसमें केवल सनातन धर्म का और भारत का गौरवशाली इतिहास को दबाकर यवनों के और आंग्लों के इतिहास को प्रदर्शित किया गया। और हमारे स्कूलों में जो हम पढ़े, आप पढ़ते होंगे, इनमें भारत का गौरवशाली इतिहास प्रयत्न पूर्वक दबाया गया है ताकि आप लोगों की, हम लोगों की सनातन धर्म के ऊपर की श्रद्धा उड़ जाए और हम पाश्चिमात्य बने, हम आंग्ल बने, अपने संस्कृति को भूलकर उनकी संस्कृति को अपनाएं। ये योजनाबद्ध रीति से एक कार्यक्रम बनाया गया। इसलिए हमको हमारे स्कूल के इतिहास में मैंने भी नहीं पढ़ाया, बस मेंशन है, उल्लेख है, महाराणा प्रताप केवल उल्लेख है। शिवाजी का भी 10% इतिहास भी नहीं दिए। और विजयनगर के जो कृष्णदेवराय राजा थे उनका तो खत्म ही कर दिया। लक्ष्मीबाई का भी केवल नाम दिया है, बाकी सब खत्म कर दिया। अभी हमारे भाग्य का उदय हुआ है, इसलिए धीरे धीरे वो छुपाए हुए, दबाए हुए इतिहास को अभी हम समझ रहे हैं। अगर शिवाजी महाराज ना होते तो आज हम लोग सब यवन होते। 100%। उन्होंने हमारी धर्म की आग रखी। उनके पिताजी आदिल शाह के पास नौकरी करते थे पैसे के लिए, मजबूर होकर, लेकिन उनकी माता ने उनकी आत्मा में, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, मन, बुद्धि और आत्मा में इस बात को बिंबित किया कि आपका जीवन केवल नौकरी करने के लिए नहीं है, आपका जीवन स्वराज्य के लिए। उन्होंने पंजाब तक झंडा फहराया। पानीपत किधर है? कुरुक्षेत्र के आगे, पंजाब के पास है, सोनीपत आगे।
वहां तक मराठा राज्य था। ऑलमोस्ट पाकिस्तान का। और वो मराठा राज्य का मतलब क्या था? हिंदू स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य, सनातन धर्म का स्वराज्य था वो। उसका स्वातंत्र मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने लड़ाई की। उनकी हर राजनीति जो थी वो धर्म के लिए थी, स्वत्व के लिए थी, अस्तित्व के लिए थी। हमारा सनातन धर्म के अस्तित्व के लिए उनकी हर लड़ाई थी, पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं थी कि राजा कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आगे कौन बनेगा, साम्राज्य कितना होगा। साम्राज्य को बढ़ाने का उद्देश्य एक ही था कि सनातन धर्म टिका रहे और उसको बढ़े। तो उनका इतिहास अभी हमने पढ़े थे, लेकिन उन्होंने हमारे जीवन में आज भी, इतने वर्षों के बाद भी, एक नींव रखी है, इस पर हम आज भी चल रहे हैं और गर्व से तिलक लगा रहे हैं, आज भी लगा सकते हैं। वो नहीं होते तो सब कुछ खत्म हो चुका होता। इसलिए कुछ श्रेष्ठ वस्तु को अगर टिका के रखना है तो किसी महान व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ता है, अपने स्वार्थ का, अपने निजी जीवन का बलिदान देना पड़ता है। तो शिवाजी महाराज ने अपना जीवन जो है हम आपके लिए, सबके लिए बलिदान देते। फिर उनके पुत्र राजा बने संभाजी, वो भी कुछ कम नहीं थे, उनके अंदर भी शिवाजी का ही खून था। उन्होंने उस समय औरंगजेब का बहुत प्रभाव था। शिवाजी महाराज ने अफजल खान, बहुत लोग, शाइस्ते खान, सब लोगों का बीमार कर दिया, डिपोर्ट कर दिया। लेकिन एक समय पर उनको 58 साल की उम्र में घुटने की बीमारी से उनका देहांत हो गया। युद्ध में नहीं हुआ, वो संभाजी राजा था और संभाजी ने बहुत पराक्रम किया। इनका पराक्रम का अर्थ एक ही है, सनातन धर्म का प्रचार, उसके लिए लड़ना, अन्याय के विरुद्ध लड़ना, धर्म के ऊपर चलने के लिए लड़ना। तो उनको भी देखते हो कैसा है, हमारा एक देश का इतिहास है, दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास ऐसा है कि हम लोग अजिंक्य थे एक समय, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है वैसे का, वो हमारा एक्चुअल देश था, वास्तविक देश था। इतना ऐश्वर्य था, लेकिन हमारे लोगों ने चंद रुपयों के लिए दूर होकर यवनों को और ब्रिटिशों को हमारे रहस्य बताए और हम लोग को लुटवाया, खुद लुट गए खुद के साथ में। तो शिवाजी के लिए भी ऐसी फितूरी का बहुत सारा अनुभव हुआ, संभाजी महाराज को भी हुआ, और उसकी वजह से वो कैद हो गए और वो देख क्या। तो आज के दिन क्या हुआ? आज के 40 दिन पहले उनको अरेस्ट किया गया, ऐसे ही खबरों से अपने लोगों के द्वारा। तो कुछ चंद रुपयों के लिए अपना ईमान भी बेचते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं भारतवर्ष में, तभी भी थे, बड़े लंबे इतिहास में भी थे। आप लोगों को हमको पता होना चाहिए कि औरंगजेब ने उनको, उनके सैनिकों ने 40 दिन तक उनको पकड़ाया। हमारे शरीर में ना 3.5 स्क्वायर फीट चर्म होता है, 3.5 स्क्वायर मीटर हमारे चर्म को नापेंगे ना, पूरे 3.5 स्क्वायर मीटर चर्म उनका उखाड़ दिया उन्होंने, पूरा कर निकाला 40 दिन। नाखून काट डाले, उंगलियां काट डाली, आंखों के अंदर तख्त लोहे की सलिया घुसाकर आंखों को नष्ट कर दिया, कानों में घुसाया, मुंह में घुसाया। ऐसे करके हर रोज बोलते थे, धर्म हमारा स्वीकार करो, हमारा धर्म स्वीकार करो। नहीं करता। तो फिर आंख तोड़ रहे हैं, फिर हाथ तोड़ रहे हैं, फिर ये तोड़ रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। उनके शरीर के बहुत टुकड़े करते थे जिंदगी में। उनकी बात तो करी थी, लेकिन जिंदगी में थी। 40 दिन तक ये चलता रहा, तभी भी उन्होंने सनातन धर्म छोड़कर उनका धर्म स्वीकारने के लिए मंजूरी नहीं दी। क्यों ऐसा करते राजा लोग? क्योंकि जब कोई राजा शरणागत होकर धर्मांतरण करता है, उसकी सारी प्रजा धर्मांतरण करती है, इसलिए वो राजा को ही पकड़ते हैं और उसको जबरदस्ती धर्मांतरण करवाते हैं। सारे देश सनातन धर्मी थे विश्व में,
अभी ईरान बन गया, इराक बन गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब मुस्लिम देश क्यों बन गए? क्योंकि इनके राजा को धर्मांतरित किया गया। इस स्ट्रैटेजी। और संभाजी मत को पता था कि मैं अगर डर कर, मृत्यु से डर कर अगर मैं धर्मांतरण करता हूँ, मेरी सारी प्रजा धर्मांतरण करेगी डर से। तो राजा हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारे जीवन में क्या करेंगे? उन्होंने अपना बलिदान दिया, मर गए वो, प्राण त्याग दिए उन्होंने, इतने हाल, इतनी अपेक्षा सहन की उन्होंने, लोग विचार नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, इतना कष्ट सहन किया उन्होंने। क्योंकि हम सब लोग सनातनी बने रहे, हमारा धर्म टिका रहे। उनके धर्मांतरण ना करने से प्रजा को प्रेरणा मिली कि हम भी मरेंगे, ये धर्मांतरण नहीं करेंगे। इसको धर्म टिका रहा। शाहू महाराज ने पराक्रम किया और धर्म को बढ़ाया। अभी देखो 40 दिन तक आपकी सहन शक्ति, आपका निश्चय, आपका मनोबल, आपका दृढ़ निश्चय कितना होना चाहिए? तो साधारण चीज नहीं। 40 दिन, 24 घंटा भी काफी है अपने मनोबल को खच्चीकरण करने के लिए। 24 घंटा भी काफी है, शाम तक खत्म हो जाएंगे आप, मन से, तन से, बुद्धि से। 40 दिन 24 घंटे 168 घंटे कितने होते हैं? कितने होते हैं? 960 आवर्स मोस्टली। इतने घंटे अपने धर्म के प्रति निष्ठा को बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। अपने आप को जरा उसमें स्थिति में सोचकर देखो, आप कितना घंटा टिक पाएंगे? 2 मिनट के अंदर छोड़ देंगे। अरे हमारे लोग ऐसे हैं, समझो आपके शादी के लिए कोई हेल्प किया, या आपने बीवी के डिलीवरी के लिए किसने हेल्प किया, तो बच्चों का स्कूल का फीस भर दिया, बीमारी का दवाई का खर्चा कर दिया, आपका घर का अगर कुछ व्यवस्था कर दिया, तो तुरंत हम लोग घर बंद कर। तो 5 चीजें हैं, ये 5 ही चीजों पर वो लोग काम करते हैं। ये 5 चीजों में आपको हेल्प करते हैं, तो उसके बदले में आपके गले में पहना देते हैं जो उनको पहना देते हैं। इतने आसानी से हम बिक जाते हैं। लेकिन संभाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया। आज उनको याद करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने हमको प्रेरणा दिया। जान जाए तो भी चलेगा, लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए, धर्म नहीं जाना चाहिए। क्योंकि धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। धर्मो रक्षिता रक्षति रक्षिता। अगर धर्म के लिए हम जिएंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए संभाजी महाराज के लिए है। कौन से स्कूल में इतिहास पढ़ा रहे हैं? कौन से स्कूल में इतिहास में उनके व्यक्तित्व के बारे में, चरित्र के बारे में प्रेरणा देने का काम हो रहा है? उनका उनके इतिहास को दबाया जा रहा है, हम लोगों को बताया नहीं जा रहा है। एक समय ऐसा था कि सारी चर्म को खुरच से निकालने के बाद में रोज उस पर नमक डालते थे। वो रोज किलो नमक डालते थे और मलते थे इसके ऊपर। आप खाली 1 सेंटीमीटर का चर्म निकालिए और नमक डाल के देखिए उसके ऊपर क्या होता है। इतनी कठोर परीक्षा की गई थी, फिर भी उन्होंने नहीं धर्म करा। इसलिए कि हम सब अपने धर्म का पालन अच्छी तरह कर सके, इसलिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। और वो सनातन धर्म का 9 वर्ष कब शुरू होता है? दिल्ली में भी कल कुछ टीवी चैनल्स ने युवा अवस्था के पढ़े लिखे बच्चों को रास्ते पकड़ कर उनके पूछा कि कल क्या है। 99% बच्चे जो है बुजुर्ग हुई बता नहीं पाए कि कल हिंदू धर्म का 9 वर्ष है, पता ही नहीं। विक्रम संवत क्या है पता नहीं, तो आगे का कौन सा साल है पता नहीं, कि कोई जरूरत ही नहीं, पता ही नहीं। ये हमारी दुर्गति है। और बाकी लोगों को देखो आप, उनके तीर्थ स्थान, उनका शास्त्र, उनका 5 बार प्रार्थना सब पता है बच्चों को। क्यों पता है? क्योंकि माता पिता सिखाते हैं उनको। हमारे माता पिता बच्चों को सिखाते नहीं है भगवद गीता क्या है, रामायण क्या है, प्रभु रामचंद्र कौन थे,
कृष्ण भगवान कौन थे, विष्णु कौन है, ब्रह्मा कौन है, शिव जी कौन है, देवी कौन है, गणेश जी कौन है, नहीं सिखाते उनको। कोई पता नहीं। हमारा हमारा जो एंटरटेनमेंट है जो चलता है घर पे कार्टून, वो भी विदेशी है। हमारे कार्टून भी या टॉम एंड जेरी यही चलता है, हनुमान बहुत कम चलता है। किसका दोष है ये? हमारे दोष है। हम अपने बच्चों को निश्चय पूर्वक धर्म के विषय में नहीं सिखाते। हम केवल चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा बने, अच्छा पढ़े, खूब पैसा कमाए, बंगला बनाए, गाड़ी बनाए, बड़ा अधिकार प्राप्त हो उसको, बड़ा आदमी बने, वो सम्मान सलाम करे उसको, ऐश्वर्य संपन्न जिए जीवन। और बहुत अधिकतर हमारे भारतीय माता पिता सोचते हैं हमारा बच्चा विदेश का है, विदेशी बने, वहां का ग्रीन कार्ड प्राप्त हो, वहां का सिटीजनशिप प्राप्त हो, वहां के डॉलर पाउंड के अंदर वो अमीर हो। भारत में क्या रखा है? इधर रह के क्या होने वाला है? सारा ऐश्वर्य सुख संपत्ति तो विदेश में है। ऐसा बीज हम लोग हमारे बच्चों के हृदय में बोते हैं ताकि बच्चा स्कूल से निकलते ही उसके मन में तैयार रहता है कि 10वीं होने के बाद मुझे पहले फॉरेन का एग्जाम देना है, कैसा भी करके यहाँ का जो भी कुछ रास्ता नाम के, क्योंकि फॉरेन में एंट्री होने का परीक्षा देना है, वहाँ का वीजा पासपोर्ट पूरा स्टडी करके रखते हैं, पूरा कंप्लीट नॉलेज है उनको, कैसे वीजा प्राप्त करना है, कौन से आप कंट्री में अप्लाई करना है, कौन से कहाँ जाना है, कौन सी फीस होती है, कैसे फी को स्कॉलरशिप प्राप्त करना है, उन्हें जाना जरूर है। ये आज की हमारी स्थिति है क्योंकि हम ऐसे हैं। हम सब लोग, अगर हमारा कोई बालक विदेश में पढ़ रहा है तो बड़े गर्व से सबको सुनाते हैं कि मेरा बच्चा वहां पर नौकरी करता है, मेरा वहां बच्चा अमेज़न में सेटल हो गया है, सिएटल में सेटल हो गया है, बे एरिया में सेटल हो गया, कैलिफोर्निया में सेटल हो गया, लंदन में सेटल हो गया है, अभी वही उसका प्रैक्टिस है, वही उसका बिजनेस है, कभी कभी आता है, बहुत बिजी रहता है। ये बताने में हम सब लोग गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? और कुछ लोग ऐसा गर्व करते हैं कि वो यूएस अमेरिका के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी यहाँ का हो गया उसका, अभी वो वहाँ के लिए एग्जाम देने के लिए बहुत दिन रात मेहनत करता है, बहुत होशियार है, जरूर पास होके यूएस जाएगा तो वहाँ पढ़ाई करेगा, तो सारा अपना दिमाग उस देश के लिए दे देगा, निछावर कर देगा, तो वहाँ के डॉलर प्राप्त करने के लिए भिक्षुक बनकर आ जाएगा और वहां के डॉलर प्राप्त करके उन लोगों की सेवा करेगा, अपने धर्म का त्याग करेगा, अपने संस्कृति का त्याग करेगा, अपने वस्त्रों के पहनने की आदतों को त्याग करेगा, अपने विचारों को त्याग करेगा, सब कुछ त्याग करके उनका हो जाएगा। इस पर हम सब लोग गर्व से यहाँ पर बखान करते हैं, और जिस चीज का हम बखान करते हैं, जिस चीज का सराहना करते हैं, उसी को प्रोत्साहन प्राप्त होता है कि नहीं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? That which is glorified is encouraged। मैंने कहा क्या बढ़िया कुर्ता पहना आपने, तो आपको वो वैसा कुर्ता पहनने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने आपकी क्या हेयर स्टाइल है, कितना बढ़िया हेयर स्टाइल है, तो आपको उसको बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। जिसकी भी तारीफ की जाएगी उसको करने के लिए आप प्रोत्साहन करें। बोले यार क्या बढ़िया हेयर है आपका, है सुंदर, इतना मतलब नेचुरल हेयर है आपके, तो आपको वो हेयर है उसके लिए और प्रेरणा मिलेगी। कुछ भी आप करो, बच्चा अगर फिल्मी गाने पर डांस करता है, अच्छा लोग वाह वाह करते हो, तो बच्चे को फिल्मी गाने पर डांस करने के लिए उत्साह मिलता है और गाएगा वो। तारीफ किसकी करनी है ये सोचना हमको है, किसको बढ़ावा देना है, किसको प्रोत्साहन देना है, ये हमारे हाथ में है। और दुर्भाग्य से हम लोग, हमारे सारे एंटीना जो है विदेश में लगे हुए, पश्चिम देश की ओर हमारे एंटीना लगे हुए, सारे हमारे विचार, हमारे आदर्श वहां से आते हैं। इसको गुलामगिरी की बुद्धिमत्ता कहते हैं, गुलामगिरी की बुद्धिमत्ता, उसी से हम आज भी चल रहे हैं। मेरा आज जो ड्राइवर था, जिस गाड़ी से उबेर से मैं यहाँ पर आया, कोई जवान आदमी था, होगा 25 साल का, वो मुझे बोल रहा था कि ब्रिटिशों के गुलामगिरी की आदत हमको आज भी नहीं गई है। ड्राइवर, उसको ये अनुभूति थी, उसके दिल में रुद्राक्ष की माला थी, और कहता सर लोगों को मन में अभी भी ब्रिटिश तो चले गए, 75 साल हो गए जाके,
फिर भी उन्होंने दी हुई भेंट जो है ना गुलामगिरी वाली, तो आज भी हमारे दिमाग में है, विदेशी विदेशी विदेशी, इसी में हमारा दिमाग लगा हुआ है। आप किसी मॉल में जाइए, एक टी शर्ट खरीदने का प्रयास कीजिए, आपको इंडियन ब्रांड का एक भी नहीं मिलेगा, सारे विदेशी ब्रांड मिलेगा, चाहते हुए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि खरीदने वाले केवल वही खरीदते हैं। कपड़े लीजिए, जूता लीजिए, 90% विदेशी मिलेंगे आपको, और देसी कोने में रखे बोलता है तो ज्यादा इसका सेल नहीं होता है, आप भी वहां पर नहीं जाएंगे, ज्यादा सेल नहीं होता है, इसका ज्यादा सेल होता है, तो यहाँ आप जाएंगे। इस तरह से हमारी बुद्धि को गुलाम बनाकर छोड़ दिया है, और हम लोग बहुत खुश है उसमें। लेकिन संभाजी महाराज के बलिदान को हमको याद करना है, उन्होंने क्यों नहीं अपने आप को बचाया, बस बोल लेते हाँ थैंक यू हो गया, 39 डेज हो गया, मैं दिखाने दूंगा, मैं यस करता हूँ आपको, बंदे कर तो मुझे आप नाम सुलेमान बना दो, खत्म। लेकिन हमसे अधिक महत्वपूर्ण हमारा धर्म का है। ये शिक्षा शिवाजी महाराज ने, सही बाई ने उनको दिया था, वो शिक्षा उनको जीजाबाई ने दिया था, गर्भ अवस्था से दिया था। नहीं तो जीजाबाई की हिम्मत कैसे होती, अपने पति के नौकरी के खिलाफ अपने बच्चे को पीढ़ी देने की हिम्मत कैसे होती, ये धर्म की शक्ति है। इसलिए जीजा माता को हम प्रणाम करते हैं, तो उन्होंने हमारे धर्म को बनाए रखा अपने पुत्र के माध्यम से। इसलिए कल का दिन मनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो 31 आता है तो कितने बैनर लगते हैं, कितनी पार्टियों का, कितने गैदरिंग का, कितने आई डोंट नो व्हाट, इतने सारे पोस्टर लगते हैं बड़े बड़े कि आप भूल नहीं सकते कि कल आज 31 है, बहुत दिनों से पहले से ही। उस रात को केवल शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना और सब प्रकार के पाप करने के लिए आपको सबको प्रवृत्त करते हैं, और हमको भी लगता है वो करना चाहिए, उसके बिना 9 वर्ष कैसे सेलिब्रेट होगा। अपने स्वत्व का, अपने चैतन्य का नाश करके आज का दिन हमको मनाना है, ये शिक्षा हमको प्राप्त होती है इन विदेशी लोगों से, और बड़े गर्व से उसको हम स्वीकार करते हैं और वो दिन मनाते हैं। रात भर शराब करते हैं, रात भर वेश्यागमन करते हैं, रात भर नशा करते हैं, रेव पार्टी करते हैं, और बेहोश होकर सुबह घर पे आ जाते हैं। तो 9 वर्ष के प्रथम दिन अपनी चेतना का नाश करके हम लौटते हैं, आध्यात्मिक नुकसान करके लौटते हैं, उसी में अपना गर्व मानते हैं कि हमने फर्स्ट जनवरी मनाया। लेकिन हमारा जो 9 वर्ष है उसके विषय में आपको कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो बनाएंगे कैसे। इसलिए हमें इसके बारे में जानकर कल के दिन सभी रिश्तेदारों को फोन करना है, 9 वर्ष का अभिनंदन, नूतन वर्ष का अभिनंदन, सबको याद करके करके आपको फोन करना है और बताना है नूतन वर्ष का अभिनंदन, हिंदू 9 वर्ष का, सनातन धर्म के 9 वर्ष का अभिनंदन है आपको। घर में मिठाई बनाना है, दरवाजे पर तोरण लगाना है, पताका लगाना है, फूलों का श्रृंगार करना है। हमारे महाराष्ट्र में गुड़ी बनाते हैं, वो सकारात्मक ऊर्जा सूर्य के द्वारा हमारे घर में पहुंचे उसकी योजना है। इसलिए तांबे का उसमें लोटा होता है, कलश, कई चीजें होती है, वस्त्र होता है, अलंकार होते हैं, सोना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, फूल होते हैं, हर एक अपने अपने उसका प्रतीक है। उससे हमारे घर में सकारात्मक शक्ति प्रवेश करे, उसकी योजना है। इसलिए पूर्व दिशा में उसको हम खड़ा करते हैं, और 31 में नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश करती है। सब जवान आदमी नशे में तर होकर सोए हुए हैं। 1 तारीख को हमारा 9 वर्ष जो है नव चैतन्य लेकर आरंभ होता है, बुद्धि के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, भावना के स्तर पर, कौटुंबिक स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर नव चैतन्य लेकर प्रकट हो जाता है। और वो करता कौन है? हमको करना है। मैं हमेशा एक ही प्रश्न पूछता हूँ, आपका धर्म का संरक्षण कौन करेगा? दूसरे धर्म का आदमी करेगा, करेगा नहीं? वो अपने धर्म का रक्षण करेगा। तो आपके धर्म का रक्षण करना है तो कौन करेगा? आपको ही करेगा।
आप कौन से वस्त्र पहनते हैं, आपकी धर्म की संस्कृति कौन से वस्त्र पहनने की है, वो संस्कृति कौन बनाए रखेगा? आप ही बनाए रखेंगे। लेकिन अगर हम उनके संस्कृति को अपनाएंगे, उनके वस्त्र पहनेंगे, तो आपको मजबूर नहीं कर रहे, हम जाकर पहन रहे। हमारा शिखा हमारे धर्म का प्रतीक है, हमारे शिष्य होने का प्रतीक है, हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। इस पर गर्व करना या इसके लिए संकोचित होना, ये हमारे हाथ में है। तो अगर हमारे शिखा पर हमको गर्व है तो हम उसको पहनेंगे, नहीं तो टोपी पहन के जाएंगे बाहर। ये रखना तो है, लेकिन क्या करें, टोपी पहन के जाएंगे कहीं होटल में या कहीं समुद्र किनारे या कहीं मीटिंग में जाएंगे। लेकिन खुला कब रखेंगे? जब आपको उस पर गर्व होगा। धोती कुर्ता पहन के पब्लिक में कब जाएंगे? जब आपको उस वेशभूषा पर गर्व होगा। नहीं तो आप सत्संग में भी हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के आएंगे। हमारे यहाँ पर तो अभी हर प्रोग्राम में कार्ड आता है, उसका लिखा रहता है ड्रेस कोड, फॉर्मल, इनफॉर्मल, जो भी लिख के आता है, और हम लोग बराबर फॉलो करते हैं उसको। ये कौन सा लिखा है, कौन सा है, फॉर्मल क्या है? लेकिन हम जब अपने मंदिर में जाते हैं तो कोई ड्रेस कोड फॉलो नहीं करते। हाफ पैंट, स्लीवलेस टी शर्ट ऐसा पहन के हमारे मंदिर में जाते हैं, बाल भी नहीं बनाते हैं ठीक से। कोई धर्म के चिन्ह हम लोग अपने को पहनते नहीं है। उनको तिलक पहनने में शर्म है, उनको बिंदी लगाने में शर्म है, उनको कली लेने में शर्म है, उनको साड़ी पहनने में शर्म है, उनको धोती कुर्ता पहनने में शर्म है। अपने धर्म के जितने चिन्ह है उनको धारण करने में हमको ही संकोच है। उन लोगों ने आपको बताया नहीं है कि आपके धर्म के चिन्हों को आप छोड़ो। हमने ही हमारे धर्म के चिन्हों को त्याग दिया है और उनके धर्मों के चिन्हों को अपना लिया है। उनके संस्कृति को, उनके वस्त्रों की, बालों की संस्कृति को अपनाया है हमने जानबूझ के। इसलिए हमारा नुकसान हम खुद कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा, क्योंकि आपका नुकसान कोई कर ही नहीं सकता है आपके अलावा। आपसे बड़ा आपका शत्रु और कोई नहीं हो सकता है, और हम लोग ही अपने शत्रु बने हुए हैं। इसलिए हमारा बहुत जल्द नाश हो रहा है। इसलिए अगर अपने आप को बचाना है, अपने स्वत्व को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है, तो पहले धर्म को बचाना पड़ेगा। क्योंकि धर्म हमारा स्वत्व है, धर्म हमारा अस्तित्व है, धर्म हमारी चेतना है, धर्म हमारी प्रेरणा है, धर्म हमारा विश्वास है। तो वही आपको अभिमान देगा अपने बारे में। मैं भी 2 वर्ष सऊदी अरब में था। जितने भारतीय लोग थे वहां पर, वो अपने, क्योंकि 10 कंट्री के लोग साथ में रहते, तो आप पूछते ना आप कौन से कंट्री के हो, तो बोलेगा कि वो चाइना का है, बोलेगा इंडोनेशिया का है, बोलेगा मलेशिया का है। लेकिन भारतीय लोग अपने आप को भारतीय कहने में शर्माते थे। इतना न्यून गंड अपने मन में बैठा हुआ है कि हम भारतीय हैं, तो वहां का ही बनना चाहते हैं। अधिकतर मैं कौन हूँ, किस देश का हूँ बताना टाल देते हैं। अभी धीरे धीरे अपने देश के प्रति अभिमान बढ़ा है जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके मन में। एक व्यक्ति की वजह से अभी सब लोगों का विदेश में होकर के अपने देश के बारे में गौरव बढ़ रहा है। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ, कल के दिन में घर में मिठाई बनाई, कल के दिन में भगवान के आपके जो स्थान घर में जो है आपके मन में घर में ही कोई मंदिर होगा, फोटो होगा, कोई भी होगा पूजा करने का, उसको सजाइए, पताका लगाइए, दरवाजे पे फूलों का श्रृंगार कीजिए, खिड़की में गुड़ी लगाइए, सबको फोन कीजिए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनिए, भारतीय पहराव कीजिए, सनातन धर्म का पहराव कीजिए, वेस्टर्न पहराव मत कीजिए। हमको उनके पहराव की दुश्मनी नहीं है, हमको अपने पहराव से प्रेम है। हम उनके पहराव की निंदा नहीं करते हैं, हम अपने पहराव का गौरव करते हैं। हम क्या करना है उनका निंदा करके? अपने ऊपर गर्व करो, दैट इज इनफ। किसी की निंदा करने की क्या जरूरत है? अपना पहराव कीजिए, अपने बालकों को वो पहराव कीजिए। केले के पत्ते पर या पत्थर पर भोजन कीजिए। हमारे रिश्ते में कोई ऐसे लोग हैं, वो किसी भी उत्सव पे अपने बालकों को केले के पत्ते पर भोजन कराते हैं और ट्रेडिशनल भोजन बनाकर खिलाते हैं, ताकि बच्चों को लगता है कि आज उत्सव है। इसलिए पापा ने भी धोती पहनी है, हमको भी धोती पहनना है, हमको भी 12 जगह पर तिलक लगाना है और
जमीन पर बैठकर भोजन करना है जो गांव में होता है। तो सब लोगों को चमचा काटने का ही गर्व होता है इसका खाने का। प्रभुपाद को बताया था, प्रभुपाद जी को, आपको अमेरिका जाकर प्रचार करना है ना, आपको सूट बूट पहनना सीखना पड़ेगा और आपको चमचा काटे से कुर्सी पर बैठकर खाने को सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग प्रचार नहीं कर सकते हैं। और ज्यादा आप मांसाहार के छोड़ने के ऊपर जोर नहीं दे सकते, आपको थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा। प्रभुपाद ने उनको कुछ नहीं सुना, प्रभुपाद ने उनको रोटी पहनाया और प्रभुपाद ने उनको उंगलियों से खाना सिखाया जमीन पर बैठकर। इसके लिए विश्वास और निष्ठा होने की आवश्यकता है अपने संस्कृति पर। केवल उन लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करवाने के लिए उनका काटा चमचा उन्होंने नहीं स्वीकार किया, उनका सूट बूट पहनकर प्रचार नहीं किया उन्होंने। वो धोती कुर्ता, धोती अपना संन्यास वस्त्र जो है डंडा लेकर ही, उसी को लेकर अपनी खिचड़ी को उन्होंने प्रसिद्ध बनाया। वहां पर पूरे विश्व के जितने देश है, जहाँ जहाँ हरे कृष्ण का मंदिर है वहां पर अपनी खिचड़ी चलती है, भारत देश खिचड़ी। तो उन्होंने काटा चमचा नहीं अपनाया, ना सूट बूट अपनाया, और अपना संस्कृत उनको सिखाया और अपने वृंदावन से सबको लोग प्रेम दिलाया उन्होंने, सबको खींच खींच कर अपने वृंदावन में लेके आए और दर्शन कराया सबको राधा और कृष्ण का। ऐसा हम लोगों को होना चाहिए। ये तिलक अगर धारण करते ना, ये गौरव का तिलक है जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया। ये उस निष्ठा का प्रतीक है जो विदेश जाकर भी नहीं झुकी, ना बदली, ना कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने। इसलिए मैं आप लोगों को विनती करूंगा कि अपने बच्चों को अपने देश के विषय में, अपने धर्म के विषय में, अपने संस्कृति के विषय में गर्व करना सिखाओ। अपने संस्कृति के प्रतीक होने वाले वस्त्रों को पहनना सिखाओ। भले स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल में चले जाए, जब हमारा त्योहार है, जब हमारा सत्संग है, तो उनको दिखाओ कि मंदिर जा रहे थे, मंदिर जाने का ड्रेस कोड ये है। मंदिर में हम लोग जीन्स और टी शर्ट पहन के नहीं जाते, मंदिर में हम लोग अपना देसी व्यवहार पहराव करके जाते हैं। अभी जो गोद में बच्चा है, मैं देखता हूँ 7-8 महीने का बच्चा अभी भी चलने को, उसको भी जीन के हाफ पैंट पहन के माता पिता लेके जाते हैं। कौन सा बच्चा 8 महीने की उम्र में आपको जीन पैंट मांगता है? आप लोग उनको खरीद के पहनाते हो, क्यों नहीं धोती कुर्ता पहनाते हो? वो तो कुछ भी पहनेगा, पहनो मत पहनो तो भी कुछ बोलेगा, पहनो मत पहनो, और खाना खिलाओ बस, दूध पिलाओ, खाना खिलाओ बस। उस उम्र में हम आपको उनको ये सब वस्त्र पहनाते हैं। तो जो बड़ा हो जाएगा तो फिर तुरंत बोलेंगे अभी तो धोती कुर्ता पहनना है, कैसे पहनेगा वो? कितने साल तो ये पहना है, अभी 11 साल हो रहे हो धोती कुर्ता पहनना, कैसे एक्सेप्ट करेगा? जो बचपन से आपने उसको दिया है वही उसकी आदत बनेगी, वही संस्कृति बनेगी, वही धर्म बनेगा उसका। इसलिए कल का दिन जो है हम लोगों को कहना शोर मचाने का दिन है, हैप्पी न्यू ईयर के भाव से। जितना शोर मचता है 31 जनवरी को, उससे हजारों गुना शोर हमको कल मनाना है, प्रेम से, भक्ति भाव से। तो सनातन धर्म की जो है ना, वो कोई भेदभाव वाला धर्म नहीं है, ये सर्व समावेशक धर्म है, मनुष्य जाति का धर्म है, भगवान ने स्थापन किया हुआ धर्म है ये, किसी व्यक्ति ने आकर बनाया हुआ धर्म नहीं है। प्रभुपाद जी ने कुछ मैन्युफैक्चर नहीं किया कुछ, प्रभुपाद जी ने सनातन धर्म को प्रचारित किया। हमारे संप्रदाय के गुरुदेव विश्व में जाकर इतना प्रभाव एक व्यक्ति, बुद्धा व्यक्ति कर सकता है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? पहले वो जो गर्व आवश्यक है उसको जागरूक करो सबसे पहले कि अब कौन है, मैं कौन हूं, इस भूमि से मेरा जन्म हुआ है, इस मट्टी से मेरा रिश्ता है, कौन से पूरा सनातन संस्कृति से मेरा रिश्ता है, उसको पहले पहचानो, उसके बारे में नॉलेज दो, खुद पता करो, अपने बच्चों को बताओ, दादा लोगों को, नाना लोगों को, अपने पोते लोगों को बताना है कि हमारी संस्कृति क्या है, रामायण महाभारत क्या है, राम और कृष्ण कौन है, संत लोगों का पहचान कराओ, हमारे राज्य में कौन से संत है, फिर भारतवर्ष में कौन से संत हुए, कौन से राज्य में, उसके बारे में बताओ।
वो स्टार डस्ट और वो सब फैमिली ना पढ़ के क्या फायदा है? किसका कल्याण हुआ है? इनके लव अफेयर्स के बारे में सुनकर। लेकिन तुकाराम के बारे में पढ़ो, ज्ञानेश्वर के बारे में पढ़ो, संत कबीर के बारे में पढ़ो, पुरंदर के बारे में पढ़ो, फिर आपको प्रेरणा मिलेगी चरित्र के विषय में। सनातन धर्म की नींव ही चरित्र है, वो हमें चरित्रवान बनाता है, अमीर नहीं बनाता है। अमीर आप उसके बाद अपने आप बनेंगे, जब चरित्र बनेगा तो सब ऐश्वर्य आपके पीछे पीछे आएगा। सबसे मूल्यवान वस्तु अगर कोई जीवन में है तो चरित्र है। धन गया कुछ नहीं गया, विद्या गई फिर भी कुछ नहीं गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। लेकिन ये सब कुछ गया और चरित्र बचा तो फिर धन भी आएगा, विद्या भी आएगी, संस्कृति भी आएगी, सब कुछ आएगा अगर चरित्र हम लोग बचा लें। और चरित्र को संवर्धन करने की शिक्षा हमारा सनातन धर्म हमको देता है। इतनी उच्च शिक्षा किसी भी धर्म में नहीं है। बाकी सारे धर्मों में अन्य धर्मों का द्वेष कैसे करना है, अन्य धर्मों को कैसे मिटाना है, धर्मांतरण कैसे करना है, इसका पूरा आदेश दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है। हमारे धर्म में ऐसा कुछ भी कहीं लिखा नहीं है कि दूसरों को कैसे कन्वर्ट करना है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। बाकी धर्म ग्रंथों में बकायदा ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है कौन से स्टेज में कैसे कन्वर्ट करना। हमारे धर्म में केवल प्रेम देना सिखाया है, सबको समावेश करना का सिखाया है, सहनशीलता सिखाई है, मदद करना सिखाया है। इसके बारे में हम क्यों नहीं जानना चाहते, क्यों नहीं पढ़ना चाहते, क्यों हमारे बच्चों को भगवद गीता नहीं सिखाते हैं, क्यों उसको कंटेस्ट नहीं कराते हैं, क्यों फिल्मी गाना करना चाहते हैं उनको स्टेज पर कंपटीशन में, क्यों ओनली फैंसी ड्रेस कंपटीशन के दिन हम लोग वो पहराव करते हैं साल में एक बार, क्यों हर उत्सव में नहीं करते। करना चाहिए। माता और पिताओं का ये कर्तव्य है, क्योंकि माता और पिता ही आपको धर्म की नींव दे सकते हैं। आपके पास जो भी धर्म की नॉलेज आज है, निष्ठा है, तो आपके माता पिता के माध्यम से आपको मिली हुई है। भले वो 1% हो, लेकिन उन्होंने आपको दी है। अगर 100% आप है तो वो भी उनके पास से मिली है। हमारा भाग्य है कि हमें भारतवर्ष के सबसे उच्च ब्राह्मण कुल से हो, लेकिन उस कुल के अनुसार कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुई घर से। जो भी सनातन धर्म में शिक्षा प्राप्त हुई है वो हमारे प्रभुपाद की वजह से प्राप्त हुई है। जो भी आज देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति गर्व है वो हमारे प्रभु कारण प्राप्त हुआ। अगर उन्होंने जाकर हमारे धर्म की ज्योत वहां पर नहीं जलाई होती तो हमको अपना धर्म नहीं, तो वो विदेश क्यों गए थे? विचार कीजिए इस बात पर। 30 साल उन्होंने यहाँ पर प्रचार किया, 30 साल। इतना प्रचार तो इस्कॉन स्थापन करने के बाद भी नहीं किया, तो 12 वर्ष से प्रचार किया विदेश में। उसके पहले 30 वर्ष यहाँ प्रचार किया, एक खाली भक्त बना, वो भी आधा 50%। आचार्य प्रभाकर नाम का एक व्यक्ति था, तो उनका उन्होंने शिक्षा लिया उनसे। तो जब उन्होंने देखा कि अरे हमारे लोगों को तो उसकी वैल्यू नहीं है, हमारे सारे लोगों का ध्यान विदेश में है और विदेशी बनने का उनका मूड है, जो लोग विदेश करते उसके नकल करने में बहुत एक्सपर्ट है हम लोग। तो उन्होंने सोचा उस समय 30 साल के बाद में अगर मैं विदेश में जाऊंगा, उस समय ब्रिटिश भी नहीं था, मैं अमेरिका टॉप पे था, अगर मैं अमेरिका जाऊंगा और वहां पर प्रचार करूंगा और वहां के लोगों को भक्त बनाऊंगा और उनको भारत में लेके आऊंगा, तो उनको देखकर हमारे लोग प्रभावित होंगे और भक्त बनेंगे। नहीं तो वहां नहीं जाते। वहां गए, वहां लोगों को भक्त बनाया, वहां सब लोगों की संस्कृति, कपड़े, मंत्र सब दे दिया उनको लेकर आए। उनको देखकर सारे लोगों ने दंडवत करना शुरू कर दिया। पहले तो वही थे, अभी क्या हुआ? क्योंकि उनके आदेश पर विदेशी नाच रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर। ये देखकर हमारी जनता प्रभावित हो गई, फिर हम लोग हरे कृष्ण बोलने लगे। अरे इधर का एक मंत्र है, वो इसी देश में गया हुआ है, इसी देश से गया हुआ है, इसी देश के, भारतीय देश के एक नागरिक ने वहां जाकर वो मंत्र को दिया है। तो जब वो इंपोर्टेड बनकर आया तब हमने लिया उसको।
हमको देसी माल पे विश्वास नहीं, हमको हर चीज विदेश से। इसलिए भिवंडी जो माल बनता है ना, भिवंडी में, भिवंडी से वो एक्सपोर्ट होकर अमेरिका जाता है और वहां पर उसका स्टैंप लगता है, फिर हम लोग वहां जाकर उसको खरीद के लेके आते हैं और फिर कोने में देखते हैं मेड इन भिवंडी। ये हमारी मानसिकता है। और वो भिवंडी वाले लोग भी जानते हैं कि भिवंडी वाला माल जो है यहाँ के लोग नहीं खरीदेंगे, वो वहां जाएगा एक्सपोर्ट में, तो वहां से वो खरीदेंगे। और बड़े बड़े गर्व से बोले कि अमेरिका गया था ना, तो न्यूयॉर्क के मॉल से खरीदा इसको। इसको ना बुद्धिहीनता कहते हैं, तो लाचारी कहते हैं, इसको बौद्धिक गुलामगिरी कहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि प्रभुपाद जी ने हमको गर्व दिया और नॉलेज भी दिया। गर्व कब पैदा होता है? अगर आप रेलवे स्टेशन पर बूट पॉलिश करते हैं और आपको पता ही नहीं कि आप एक धनी व्यक्ति के बचपन में खोए हुए बालक हो, तो आप बूट पॉलिश करते रहेंगे। लेकिन जिससे आपको पता चलेगा, अरे मैं बूट पॉलिश क्यों कर रहा हूँ, मैं तो वो धनी व्यक्ति का बालक हूँ, बचपन में मेले में खो गया था, फेमस फिल्म स्टोरी थे, मेले में खो गया, ये रस्ते में बूट पॉलिश करना। तो बूट पॉलिश करना कब बंद करेगा? जब उसको नॉलेज मिलेगा कि मैं अमुक तमुक गरीब धनी व्यक्ति का बेटा हूँ, तब जाकर पहले वो छोड़ेगा और अपने अमीर पिताजी के पास जाएगा, उसके पास रहने लगेगा और उसके जैसा ही रहने लगेगा। तब तक बूट पॉलिश करता रहेगा। तो परिवर्तन की पहली सीढ़ी कौन सी है? नॉलेज, अपने धर्म के विषय में ज्ञान, और उसके बाद में अपने धर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त होने पर उस पर जो गर्व करेगा, उसके बाद में परिवर्तन होगा आपका। तो ज्ञान सबसे पहली बात है। इसलिए आपके शास्त्रों को पढ़ो, हमारे धर्म शास्त्र में क्या दिया है उसको पढ़ो, उस पर गर्व करो। लाइब्रेरी को फालतू किताबों से भर के मत रखो, धार्मिक ग्रंथ से भर के रखो, उसमें आपके लिए इतने संदेश दिए हुए हैं। करोड़ों वर्ष के साधुओं ने अपने विचारों को लिख के रखा है, उसको पढ़ो। वो आपके लिए, हमारे लिए है, इंग्लैंड के लोगों के लिए नहीं है वो। अफकोर्स वो भी पढ़ रहे हैं प्रभुपाद की कृपा से, लेकिन हमारा धन है वो। सबसे पहले हमको जानना है कि हमारे धर्मशास्त्र में क्या लिखा है, फिर उसको जीवन में उतारना है, गर्व से उतारना है, चुप चुप के उतारना नहीं है। अरे क्या तुम्हारे धर्म में इतना लंबा शिखा रखते, गर्व से शिखा पहनो, गर्व से धोती कुर्ता पहनो, साड़ी पहनो, बोलो ले लो, तिलक लगाओ, बिंदी लगाओ, कुमकुम लगाओ मांग में, गर्व से हो कि हमारे धर्म की संपत्ति है, ऐश्वर्य है। तो कल का दिन मैं आपको प्रीवियस इवनिंग में बोल रहा हूँ, कल में क्या करना है। दिन भर खुशियां मनानी है, नव वर्ष के आनंद में। कोई फालतू की पार्टी नहीं करना है, मटन की और दारू की। भगवान की श्लोकों का उच्चारण करना है। चैत्र महीना आरंभ हो रहा है, वसंत ऋतु आरंभ हो रहा है। 9 देवियों की पूजन 9 दिनों में होगा, नवरात्रि चैत्र की, और 90 दिन प्रभु रामचंद्र का जन्म होगा, भगवान अवतरित होंगे। फिर उसके बाद पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म होगा, उसको मनाइए। नव वर्ष को जय श्री राम कीजिए। अभी लास्ट में आपको एक उत्सव बताता हूं कि हमारा धर्म कितना गहरा है। आने वाले 9 दिन में जो व्यक्ति खाली पेट पे चबाएगा, 10-15 हो गए, 5-6 होंगे, कोई बात नहीं, खाली पेट पर 9 दिन रोज चबाएगा तो साल भर की उसको बीमारी निकल जाएगी। ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। वो ऋतु, वो वातावरण, वो महीना, उसकी एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसमें नीम का सेवन अपने आरोग्य के लिए बहुत श्रेष्ठ बनाया जाए। और भी नुस्खा बताता हूं आपको। नीम के पत्ते लीजिए, उसको धूप में सुखाइए या तो उसको तवे पर फ्राई कीजिए। काला नमक लीजिए, काले मिर्च पाउडर लीजिए, हींग लीजिए, जीरा लीजिए, अजवाइन लीजिए इक्वल मात्रा में। उसको तवे पर भूनिए और नीम के पत्ते के साथ में उसको मिक्सर में पीसते जाना। और श्लोक कहता है जितना महीन पीसोगे उतना अधिक गुण देगा। वो जो पाउडर चूर्ण बनाएंगे आप, वो 1 तोला यानी 10 ग्राम खाली पेट पर आप सुबह गर्म पानी से पीना है। 1 घंटा कुछ नहीं करना है। साल भर की आने वाली बीमारियों को आप टाल सकते हो।
वैसा करना मुमकिन नहीं है, तो खाली दिन को करते चलाइए, ढूंढ कर। इतना सूक्ष्म ज्ञान आरोग्य के विषय में कौन सा नहीं लिखा है बताओ? वो नो जितना बता के बैठा है, छी कड़वा है करके फेंक देते, लेकिन वो अमृत है। मैं आपको खाली एक चीज बता रहा हूँ, ऐसे हजारों रूप से हमारे धर्म में लिखे हुए। हम लोगों को अगर प्रोटीन ही खाना है तो क्या करें? तो एंटीबायोटिक को प्रोटीन पर ज्यादा विश्वास है, तो क्या कर सकते हैं? हमको हमारे गाय के घी पर विश्वास नहीं है, हमको दही मक्खन बनाने में विश्वास नहीं है, हमको सब मार्केट का अमूल ही बटर चाहिए रेडीमेड, हमको सैंडविच ही खाना है। तो कैसे सेहत बनेगी आपकी? कैसे मन बनेगा? कैसे बुद्धि बनेगी? कैसे चेतना बनेगी? ऊर्जा कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। क्योंकि इसी धर्म का प्रतीक गाय है, इसी धर्म का प्रतीक गाय का घी है, शुद्ध देसी गाय का घी है। इसी पर आरोग्य है, धर्म है, चेतना है, संस्कृति है, सब कुछ पे आधारित है। उस पर आपको श्रद्धा नहीं, का घुमाने में रहता गर्व है, गाय घुमाने में शर्म आती है। कैसे होगा हमारा भविष्य? कैसे उज्जवल होगा? उज्जवल बनाएंगे, यही विनती करने के लिए मैं मीरा रोड से खाकर आया कि आप लोग अपना खुद का गौरव बढ़ाइए, खुद के अभिमान को बढ़ाइए, खुद के धर्म को बढ़ाइए, उसके बारे में जानिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस केवल ताली मत बजाओ, जो बताया वो करो, तो उस ताली बजाने में भी कोई दम है। प्रश्न है किसी का कोई? यस रोजी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका, जो हम सब सोए हुए थे सबको जगा दिया आपने। तो मुझे आशा है कि तो एटलीस्ट पूरा एक साल ये तो हम देखते हैं कि धर्म के प्रति जब हम गर्व मानते हैं तो आचरण करने में उत्साह आता है, लेकिन हम देखते हैं कुछ घटनाएं ऐसी होती है, चाहे आज भारत में हो या जैसे बांग्लादेश में हो, हम देखते हैं कि कभी कभी आज लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा चुप के रहो, धर्म को थोड़ा सा सबड्यू करके रहो, क्योंकि बांग्लादेश में भी हमने देखा कि खुलेआम जो अत्याचार हो रहा था, जो धर्म का पालन कर रहे थे। तो फिर ये ऐसे इसमें वातावरण में क्या करना चाहिए? एकजुट होना चाहिए, फितूरी नहीं करना चाहिए। जो आपके धर्म का पालन करता है उसको साथ में रहना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए, उससे मदद लेना चाहिए, मित्रता बढ़ानी चाहिए। शक्ति कब बढ़ती है बताओ? एकता से बढ़ती है, एकजुट से शक्ति बढ़ती है। हम लोग विभाजन में विश्वास करते हैं, आप ब्राह्मण हो, तुम जाट हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, तुम कामवार हो, तुम कुंभार हो, तुम भंगी हो, किसी में हम गर्व मानते हैं। सबसे पहले हम इंसान हैं, सबसे पहले हम सनातनी हैं, फिर वर्ण आश्रम आगे आता है। लेकिन उस भेदभाव करने में ज्यादा विश्वास मानते हैं, इसलिए हम लोगों को लोग आकर मुट्ठी भर लोग भी आसानी से कुचल देते हैं, क्योंकि वो एक है, वो सब शूद्र है ना, तो सब शूद्र एक रहते हैं, और उनकी एकता से हमारे सारे वर्णाश्रम को भेद कर देते हैं। हमारी कमजोरी एक ही है, एकजुट नहीं है हमारे। कम से कम अभी हम हरे कृष्ण में आए हैं, उसमें हमको भी कम से कम एकजुट रहना चाहिए, उसमें भी हम लोग भेदभाव करते हैं। तुम इस मंदिर को, तुम उस मंदिर को, तुम इस भारतीय हो, तुम इन सभी वादी बेबना विभाजित करने वाले मनोवृत्तियों से हमको दूर होना चाहिए। आज का समय ऐसा है, आप ध्यान रखना, हम इस्कॉन के भक्त हैं, ये सोचकर चलने का समय नहीं है। हम सनातन धर्मी है, सब सोचकर चलने का दिन है, क्योंकि वो रहेगा तो हम रहेंगे और अपना हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे आप शिव जी को मानने वाले, आप बोलेंगे देवी को मानने वाले, आप बोलेंगे वो ब्रह्म तुम्हारे वाले लोग, आप बोलते हैं इसके है उसके है, और शांत हो, और आप शंकराचार्य फॉलो हो, ऐसा भेदभाव करते रहेंगे
हम सब लोग सनातन धर्मी है बोलना मत। आज उस नींव पर इकट्ठा होने की जरूरत है। भेदभाव करने की आज बहुत डेंजरस चीज है। अगर भेदभाव करते रहेंगे कि वो तो शंकराचार्य फॉलो करने वाले हैं, वो तो उसको फॉलो करने वाले हैं, उनका तर्क अलग है, उनका सिद्धांत अलग है। ये सारी विविधता एक धर्म की बुनियाद पर आधारित है, वो सनातन धर्म। उस पर एकत्र होना जरूरी है, तब टिकेंगे, नहीं तो नष्ट होने में कोई समय लगेगा। वहां पर भी क्यों पिटे? एकता नहीं है, इसलिए पिटे। एकता जब हो गई तो शांत हुए कि नहीं हुए? एक जगह पर 50,000 लोग इकट्ठा हो गए वहां पर, तब लोग डरे कि नहीं? तब गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन भी दिया। जब बिखर बिखर के लड़ रहे थे तो पीट पीट कर भाग रहे थे। एक जगह वीडियो आया ना, एक जगह पर 50,000 लोग इकट्ठा हो गए तो कैसे सब ठंडा हो गया? एकजुट की शक्ति होना जरूरी है। हमारा इतिहास फिजूली पर आधारित है। कैसे अपना रहस्य अपने उनको बताना है, तो कैसे अपने लोगों को बताना है, ये हमने सीखा है। इसको बंद होना चाहिए हम सभी। We have to stop this and come together and stand united. और कोई प्रश्न है किसी का? देखो, मुझे ब्रजवासी एक माता ने एक मैसेज भेजा है, सुनिए सब लोग। मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है। एक गांव की, बरसाने के अंदर में गांव की एक माता है कि गर्वित हिंदू चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 30 मार्च दिन रविवार को अपना नववर्ष है, उस दिन ये कार्य अवश्य करें। एक, पुरुष सफेद वस्त्र, महिलाएं पीला या भगवा वस्त्र पहने, मस्तिष्क पर तिलक लगाएं, घर में मिष्ठान बनाएं, छत पर भगवा झंडा लगाएं, रात को घर के बाहर दीप अवश्य लगाएं, घर के द्वारों को सजाएं, रंगोली बनाएं, फूल और पत्तों के तोरण लगाएं, कम से कम 11 लोगों को मिलकर फोन करें और नव वर्ष की शुभकामनाएं दें। 2 आइटम भूल गया आपको ना, पीछे देखकर दोबारा बोलता हूँ। रात्रि को घर के बाहर दीप लगाएं, आंगन में, घर के बाहर, घर के द्वार को सजाएं, रंगोली बनाएं, फूल और पत्तों के तोरण लगाएं, कम से कम 11 लोगों को मिलकर या फोन कॉल पर नव वर्ष की बधाई शुभकामनाएं दें और उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। 31 बहुत मनाया, आने वाली पीढ़ी को हिंदू नव वर्ष से परिचय करवाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न नहीं, धन्यवाद। यस, बोलिए बोलिए, एक करके पूछिए। सबसे पहले अपने धर्म की निष्ठा को बढ़ाइए। अपने धर्म के प्रति संकोच कर आप कहीं भी रहेंगे ना, अपने लोगों के बीच में रहेंगे तो भी ऐसे ही रहेंगे, उनके बीच में रहेंगे तो भी वैसे ही रहेंगे। नष्ट होने का कारण निष्ठा नहीं है। पहले अपने जज्बात को अंदर से जगाओ, अपने धर्म पर विश्वास और निष्ठा जगाओ, अपने धर्म का गर्व से पालन करो, चाहे कहीं भी रहो, और वो धर्म का पालन आपको वो आंतरिक शक्ति देगा जिससे आपको सब नुस्खे पता चलेगी कैसे जीना है, किस समय शस्त्र निकालना है, किस समय प्रेम से बात करनी है, किस समय सामोपचार करना है, ये सब आपको अंदर से पता चलेगा। अंदर कुछ है ही नहीं तो पराजय एक ही निश्चित है, दब जाना एक ही निश्चित है। अंदर कुछ जिजीविषा है, कुछ ईमान है, कुछ विश्वास है, कुछ निष्ठा है, कुछ अभिमान है, तो आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगी कब शस्त्र उठाना है और कब प्रेम से बात करना है। हमारा धर्म में दंड लास्ट है, पहले साम है। साम का मतलब क्या? सामोपचार, यानी मिलजुल के समझ बूझ के चलना। तो हमारे धर्म की पहली सीख है, हम कभी भी किस पर आक्रमण नहीं करते, एक रक्षा जरूर करते। तो रक्षा करने के लिए ना आत्मबल होना चाहिए। आत्मबल नहीं है आपके पास, समझो तो 50 बंदूक होने पर उठा नहीं पाएंगे उसको, हिम्मत ही नहीं होगी उठाने की। अर्जुन का क्या हुआ? जब आत्मबल नष्ट हो गया तो वो गांडी धनुष से फिसल गया उसके हाथ से। महान योद्धा, आत्मबल के नष्ट होने की वजह से निष्क्रिय योद्धा बन गया वो।
फिर भगवान ने आत्मबल दिया उसको ज्ञान देकर, तो उसी गिरे हुए धनुष को उठाया और युद्ध किया और जीत गया। अगर फिसले हुए आत्मबल से खड़ा होता तो एक क्षण में दुर्योधन ने उसको आपको मार दिया। तो जरूरी क्या है ज्यादा? शस्त्र से जरूरी नहीं है, मनोबल ज्यादा जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है। वो हमको धर्म देता है हमारा। अपने धर्म के लिए मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो एक बलिदान से 100 चिंगारियां निकलती है आगे ज्वाला बनाने की। संभाजी राजे अगर धर्मांतर कर देते ना तो अनेक चिंगारी बुझ जाती, सब लोग, हजारों लोग ऐसे बुझ कर पीछे जाते, उनके तरफ से आंदोलन करते, लेकिन वो नहीं बने, इसमें चिंगारियां बनी रही और ज्वालाएं बनी। उसके बाद मेरा कोई आपको पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं है इस बात पर, वो हर स्थिति पर निर्भर करता है ना। इस कंडीशन में आप बांग्लादेश में हो, कि भेंडी बाजार में हो, कि कौन सी जगह पर हो, लेकिन अपने धर्म का गर्व से पालन करो। ऐसी जगह मत जाओ धर्म कमाने के लिए जहां पर अपने धर्म का पालन नहीं कर सको। नहीं चाहिए इस धर्म को। आधी रोटी खाएंगे, धर्म का पालन करते हुए खाएंगे। इस विश्वास को अपने अंदर लगाओ। दूसरा प्रश्न क्या है? भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मां प्रभु जी, आप ना एकदम पीएचडी की बात कर रहे हैं। वो हमारे धर्म का अंतिम चरण है। धर्म का त्याग करने के लिए धर्म को पहले अपनाना चाहिए ना। जो धर्म अपनाए उसको त्याग कैसे करेंगे? आप त्याग क्या कर सकते हो? जिसको आप अपना चुके हो, जिसको आप अपना मानते हो, उसको ही त्याग कर सकते हो ना। तो भगवान पहले अर्जुन को धर्म को पालन करने को बता रहे हैं। अलग अलग धर्मों को वर्णन कर रहे हैं, माता का धर्म, पिता का धर्म, और राष्ट्र का धर्म, और समाज का धर्म, और इसका धर्म, उसका धर्म। पहले उसके पालन करके उसका अनुभव लेना चाहिए। फिर एंड की स्थिति है कि सबको त्याग कर भगवान के शरण में जाना। बिना अपने धर्म के कर्तव्यों का पालन किए हुए भगवान को शरण में नहीं जा सकते आप। ये मत सोचना कि मैं माता को नहीं देखूंगा, पिता को नहीं देखूंगा, पत्नी को नहीं देखूंगा, बच्चों को संभाल नहीं करूंगा, और अभी जाकर भाग कर मंदिर ज्वाइन करूंगा। उससे धर्म का पालन नहीं होता है। अपने कर्तव्य से भागकर हम लोग भगवान के धर्म का पालन नहीं कर सकते। अपने सारे कर्तव्यों का पालन करकर जब हम परिपूर्ण हो जाते हैं, उसमें पूरा कर देते हैं, तब उसका त्याग करना है। ये समझना जरूरी है। बिना उसको पालन किए आधा छोड़कर माता पिता को भागकर छोड़कर जाना, ये धर्म का पालन नहीं है। जब वो सारे कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं तो फिर हमारे धर्म में संन्यास का आयोजन है। उस स्तर पर पहुंचने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज बिल्कुल सही है, लेकिन वो भी एक उच्च स्थिति है। हमने अभी एबीसीडी भी नहीं किया है, उसके बिना अभी हम लोग पीएचडी की बात कर रहे हैं। अब वो सब कुछ करना है जो भगवान ने प्रथम अध्याय में बताया है, सेकंड अध्याय में बताया है, थर्ड अध्याय में बताया, वो सारा पालन करते करते हम वहां पहुंचेंगे, तब वो त्याग की बुद्धि आएगी। भगवान ने उसका भी वर्णन किया है, क्योंकि त्याग एक मनोवृत्ति है। त्याग खाली वस्तु को बदलना नहीं है, त्याग खाली है सबको चेंज करना त्याग नहीं है। त्याग एक मनोवृत्ति है, वो बहुत गहरी समर्पित धार्मिक भावना है। तो उसका पालन करेंगे तो हमें अपने आप ही वैराग्य आएगा। अतः वो सर्वधर्म परित्यज्य अपने आप हो जाएगा, स्वयं शुरू। जबरदस्ती नहीं होगा। जबरदस्ती से और प्रीमैच्योरली किया हुआ धर्म का पालन नुकसान करता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, सत्संग की आवश्यकता होती है। गुरु और सत्संग के माध्यम से धर्म का पालन कैसे करना है ये हम सीखते हैं। फिर धर्म का पालन सही होता है, फिर हम धर्म का जो फल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? पूछो पूछो। कैसे है ना, मेरे जो इधर मैं अकेले रहती हूँ, मेरे हस्बैंड कभी बाहर जाती है, तो मेरे ऊपर ना बहुत सारे जिम्मेदारीज होता है। सिर्फ बच्चों का, मेनली तो बच्चों का ही होता है। तो मैं ना कभी कभार मैं
चाहती हूँ जितना घुटने पे करना मैं कर नहीं पाती हूँ somehow। तो क्या करना चाहिए, है ना? आपका ये प्रश्न है। देखो, भगवान ने ना प्रधानमंत्री को भी 24 घंटे दिए हैं और आपको भी 24 घंटे दिए हैं। मुझे भी दिया और सब लोगों को दिया। किसी को ज्यादा कम समय दिया गया और सब लोगों को अपने अपने कर्तव्य है। प्रधानमंत्री को देश का कर्तव्य है, आपके अपने परिवार का कर्तव्य है। तो हर चीज को अपने अपने कंपार्टमेंट में बांटना है आपको। हर चीज को एक समय देना है और भगवान को भी अपना स्थान देना है जीवन में 24 घंटे में। उनके लिए समय होना चाहिए, बच्चों के लिए समय होना चाहिए, अपने खुद के हेल्थ के लिए भी समय होना चाहिए, फिर देश के लिए भी होना चाहिए, फिर धर्म के लिए भी होना चाहिए। ऐसे आपको विचार पूर्वक पहले योजना बनानी है। अगर आपका विवाह हुआ, अपने आप हुआ क्या? योजना बनी ना, लड़का देखने का कार्यक्रम हुआ, बहुत सारा उसमें सोच विचार किया गया, फिर विवाह फिक्स हो गया, फिर विवाह कार्यक्रम का भी कितना योजना बनाया आपने, तब जाके लोगों को जिलेबी मिली, तब जाके वो डेकोरेटिव हार आए, तब जाके मंडप बुक हो गया, तब जाके ये हो गया, वो हो गया। तो जब सारी घटनाएं योजना से होती है तो धर्म का पालन योजना के बिना कैसे होगा? प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। आपको भी 10 कर्तव्य है आपके सामने, आप लोगों को आपको 24 घंटा दिए गए, आपको उसको डिवाइड करना है। तो हफ्ते में कौन सा एक इम्पोर्टेंट काम करना है, रोज के पैमाने में कौन सा इम्पोर्टेंट काम करना है, किस समय करना है। आप अगर ऐसे समय को बांटेंगे तो आप आसानी से सारे कर्तव्यों को परिपूर्णता से पालन कर सकते हैं। भले आप अकेले हो, पति होगा तो भी आप कर सकते हैं। आपको विचार करना है, विचार करके योजना बनानी है कि 24 घंटे का मैं कैसे उपयोग करूँ, कैसे हेल्थ का ध्यान रखूँ, कैसे निद्रा का देखूँ, बच्चों का, अपना खुद का खाना पीना सब हो जाएगा। हर चीज का समय है ना। ब्रह्मा मुहूर्त तो भगवान के लिए है, सूर्योदय के बाद में कर्तव्य करने हैं, रात सोने के लिए है ना। तो प्रकृति ने आपको, अपने धर्म ने, प्रकृति ने सब कुछ बता दिया है कि ऐसे ऐसे करना है। तो समय पे आपको करते जाएंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, हरि बोल, थैंक यू। ये कीर्तन करो आपको। डांसिंग करना है? मैं करता हूँ, आप लोग खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा शिवानी करेंगे पूजा आप इधर देखो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा अंदर एक छोटा सा कप रहा, छोटा सा नेक्स्ट वाला इनसाइड। हरे राम थोड़ा फास्ट करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे बाकी लोग कम से कम बोलो तो बैठेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे गीता गौरी जय जय प्रभुपाद जय जय श्री राधा मदन मोहन भगवान की श्री गौरदाई की नाम संकीर्तन की सनातन धर्म वर्ष की धाई गौर प्रेमानंदे थैंक यू वेरी मच।